Hello everyone, I am your teacher Ruchi Agrawal teaching you maths in my channel Maths with Ruchi में आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 3.3 थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 3.3 ले रहे हैं। क्वेश्चन 1 आज स्टार्ट करेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड था जिसे मैं इसका इंट्रो नहीं ले रही हूँ और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ में मैं आपको इसका एलिमिनेशन मेथड सिखाती जाऊँगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, शॉर्ट में हम फिनिश करेंगे। फटाफट करना सीखिए, मेरे साथ में शॉर्ट की ट्रिक सीखिए और मैथ्स ऐसे ही करते रहिए, मैथ्स से प्यार करते रहिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आपको क्या कहा है कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। इसमें 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, और इसे मैं दोनों से करवाऊंगी। 2 इक्वेशन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से कराऊंगी और 2 में मैं सिर्फ एलिमिनेशन कराऊंगी। सब्स्टिट्यूशन आप खुद से करिएगा। ठीक है, उसकी हमने इनफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.2 में ले ली है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x + y = 2 और 2x - 3y = y। अब इसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड में हमें एलिमिनेट करना होता है, उसे निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये 2x है और ये -3y, या तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x 2 आ जाएगा। तो 2x और 2x आप सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हो, या आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो फिर 3y प्लस का 3y और माइनस का 3y ऐसे ही कट हो जाएगा और आप x की वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। क्यों 3 से कर रहे हैं, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। इसे मैं इसके नीचे लिख रही हूँ 3x माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 3y, वो वहाँ पे प्लस 3y है, इज इक्वल टू 5 3 जा 15। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब आप यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। माइनस का 3y प्लस का 3y ये आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, दिस विल गिव्स यू 5x। ये भी दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, दिस विल गिव्स यू एडिशन। आपको एडिशन करना है इसका, दिस विल गिव्स यू 19। तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 19/5। ठीक है, तो x हम लिख देंगे x = 19/5। अब इस x की वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की जगह मैंने रखा 19/5 प्लस y = 5। अब देखो, ये नंबर हम एक साइड ट्रांसपोज कर देंगे, वेरिएबल को अकेले रख देंगे। तो 5 - 19/5, इसका एलसीएम मैंने लिया 5, तो 5 5 जा 25, 25 - 19, दिस विल गिव्स यू 6/5। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ये मैंने किया किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं इसको करके बता रही हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, दिस इज़ आवर एलिमिनेशन मेथड। और अभी जो हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या आ गई, 5 - y। x की वैल्यू हमने फाइंड करी 5 - y, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की जगह हमें रखना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह मैंने रखा 5 - y minus 3y is equal to 4. This will gives us 5 2 जा 10 minus 2 into y 2y minus 3y is equal to 4। अब देखो, ये 10 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा दोनों -2y -3y, तो एडिशन हो जाएगा, वी विल गेट -5y is equal to 4 - 10 तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू हमें मिली 6/5। y की वैल्यू हमें क्या मिली, 6/5।
अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 में रख के, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 नॉट 1, 4 में लेंगे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5। दिस विल गिव्स यू 5 5 जा 25 माइनस 6 जस्ट ए मिनट, y की वैल्यू 6/5, हाँ सही है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आ जाएगा 25 में से 6 माइनस किया 19/5 x की वैल्यू। इसमें भी हमारा सेम है, x पहले भी हमने x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 निकाली थी, इसमें भी यही है। तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो ये इक्वेशन 1 है हमारी एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर 2y है, इधर 4y है, तो इसको इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 4y मिल जाएगा। तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या इक्वेशन मिलेगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक है। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पे रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, राइट। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों सम अप हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं इसलिए वी विल गेट 7x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 14 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, मैं इक्वेशन 2 में रख रही हूँ क्योंकि सॉल्व करना आसान रहेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो दिस विल गिव्स यू माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4, 2 माइनस 4 हो जाएगा तो हमें मिलेगा -2। दिस विल गिव्स अस y इज इक्वल टू 2/2 दैट इज़ 1। तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि अपने आंसर्स को हमेशा बॉक्सेस में रखिए, आपके आंसर एकदम हाईलाइट होने चाहिए, टीचर को तुरंत से पता चलना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब ये हमने एलिमिनेशन मेथड किया बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में फ्रॉम, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। देखिए इक्वेशन 1 हमें है, हमारे पास में 3x प्लस 4y, तो x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 4y। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि वो मेरा पेज ऊपर जा रहा है जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। 3x 3 इंटू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब पूरे का एलसीएम 2 आया LHS का, तो 6 प्लस 6y एज इट इज़ रहेगा और 4 2 जा 8, 8y इज इक्वल टू 10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमें मिला 6 प्लस 8 कितना रहेगा, 6 प्लस 8 इज़ 14y इज इक्वल टू 20। तो 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6, राइट। देन तो 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 को माइनस करेंगे 14 मिलेगा, तो y की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 14 दैट इज़ 1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास में आई y इज इक्वल टू 1। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में,
तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज़ 4/2 और x इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आंसर विल बी सेम। आप सब्सटीट्यूशन से करते हैं चाहे एलिमिनेशन से करते हैं, आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड ईजी पड़ रहा है या आपको किस में कन्वीनियंस है, ठीक है। तो बस उस तरह से हमें ये करने हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे। अब इसका हम लेते हैं थर्ड पार्ट। अब इसमें थर्ड पार्ट में आपको एक इक्वेशन दिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन दिए 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसे हमें हमारी तरह से अरेंज करना पड़ेगा। हम इसको क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 को हम उधर पहुंचा देते हैं प्लस का 4, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डायरेक्टली 9x मिल जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वरना अगर हमें y को नलीफाई करना हुआ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 मिलेगा। तो हमारे लिए क्या बेटर है, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमें देगा 9x, मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, जब ये दोनों प्लस के हैं तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं जब भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस में या हमारे पॉलिनॉमियल्स में, तो हमें साइन चेंज करना होता है, तो हम साइन चेंज करेंगे। नीचे वाली लाइन की जो भी है वैल्यूज़ हैं उन सब के साइन चेंज होते हैं, ऊपर सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब ये नीचे वाले साइन कंसीडर होंगे, ऊपर के साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। 9x से 9x प्लस माइनस का कैंसिल, माइनस का 2y प्लस का 15y, तो आपको मिलेगा 13y। 15 में से 2 माइनस किया 13 इज इक्वल टू 12 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5, तो ये होगा -5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -5/30, ठीक है। अब इसे हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन 1 में, ठीक है। y की जगह मैं -5/13 रख देती हूँ और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम, अच्छा अगेन अब मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। आप चाहेंगे आप तो वीडियो में कमेंट करिएगा तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो ये है 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय -5/13 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन ये 1, ठीक है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। This will gives you LCM is 13, 13 3 जा 39, x माइनस 25 इज इक्वल टू 4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 39x माइनस 25, 13 4 जा 3 4 जा 12 कैरी 1 52, ठीक है। 25 को इधर ले आते हैं, 39x इज इक्वल टू 52 प्लस 25, ठीक है। तो ये अब हमें देगा 39x इज इक्वल टू 77। यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई दिखती है, चेक करते हैं ज़रा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, ये मेरी से छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसे हम दोबारा करते हैं, ठीक है। ये देखो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, ये साइन की मिस्टेक होने से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो 39x इज इक्वल टू 52 में से 27 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7 एंड 27, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास में आई 27 डिवाइडेड बाय 39, दोनों ही 3 से डिविजिबल है। 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 39, 9/3। तो x की वैल्यू है 9/13, राइट। हमारा आंसर क्या रहा, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13, राइट। तो दैट इज़ अवर आंसर। अब हम इसका लेते हैं फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में आपको दिया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो अब देखो ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसका एलसीएम लेकर और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो
6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3x प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे एलसीएम रहेगा 3, तो दिस इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। दोनों में 3x कॉमन है, तो हम इसको इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो 3x दोनों प्लस का है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। नीचे वाली लाइन का जितने भी जो नीचे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ, साइन नीचे वाले कंसीडर होंगे, अब ऊपर के साइन कंसीडर नहीं होंगे। 3x से 3x इज कैंसिल, 4y और प्लस y, तो ये दिस विल गिव्स यू 5y। ये दोनों माइनस के हैं, तो 9 प्लस 6 क्या हो गया, 9 में 6 को ऐड करेंगे हमें मिला -15। तो y की वैल्यू से हमें मिली -15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ -3। ठीक है, तो y हमें मिला -3। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में करें चाहे 2 में करें, हम 2 में करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2, 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x ये +3 हो गया, वहाँ जाके -3 हो जाएगा, तो दिस विल गिव्स यू x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू हमें मिली 2। तो हमारा ये आंसर क्या रहा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन को भी अगेन फोर्थ को मैंने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कराया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करेंगे। हाँ, अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। श्योर आई विल अपलोड द वीडियो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर 3rd एंड 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मैथ्स की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन।